हरिओम। पूज्य बापू जी का संदेश है 26/9/2022। बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ज़रूरी संदेश है। हरिओम। हरिओम। बापू जी का संदेश 26 सितंबर। शारदीय नौरतें चल रहे हैं। नौरतों में साक्षात्कार का विशेष योग होता है। किसी को एकम को साक्षात्कार होगा, किसी को दूज को, किसी को तृतीया को, किसी को चतुर्थी। ऐसा इन 9 दिनों में साक्षात्कार होगा ही, लग जाओ। इन नौरतों के दिनों में व्रत उपवास का बड़ा भारी फ़ायदा होता है, और जो इन दिनों में व्रत उपवास नहीं करते उनको रोग पकड़ लेते हैं। नौरतों के उपवास स्वास्थ्य के लिए वरदान है। मोटे लोग जो हैं, डायबिटीज़ नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, कमज़ोरी नहीं है, उपवास रख सकते हैं तो रखें। पतले लोग ज़रा दूध, फल, किशमिश, द्राक्ष आदि खाया करें। नौरतों के उपवास करें तो पहले अन्न छोड़ दें। 2 दिन सब्जियों पर रहें, फिर 2 दिन फल पर रहें, फिर फल भी थोड़ा कम करके जल पर रह सकें तो अच्छा है। और इन दिनों गुनगुना पानी पिया करें। ठंडे पानी से जठरा मंद हो जाती है। पिछले 6 महीने में जो भी ब्रेड, मावा, बिस्किट, मैदा के छोटे कण आंतों में फंसे हैं, जिसके कारण डकारें, कभी पेट में गड़बड़, कभी कमर दर्द, कभी ट्यूमर बनने का मसाला तैयार होता है, कड़े उपवास से वो मसाला चट हो जाता है। 9 दिन उपवास नहीं कर सकते तो अंतिम 3 दिन, 7म, 8म, 9म के तो रखने ही चाहिए। रोगाणाम शारदीय माता, रोगों की माँ शरद ऋतु। बारिश विदा ले रही है और शीतकाल आरंभ हो रहा है। बारिश में और गर्मियों में शरीर के अंदर जो विजातीय द्रव्य इकट्ठे हुए हैं, ऋतु परिवर्तन हो रही है तो उपवास करके विजातीय द्रव्यों को भस्म कर दें, ताकि सर्दी में पुष्टि को बल को धारण करने की क्षमता शरीर की बढ़ जाए। फिर शारीरिक फ़ायदे तो होते हैं, मनोबल भी बढ़ता है, शरीर बल भी बढ़ता है, बुद्धि बल भी बढ़ता है, ज्ञान बल भी बढ़ता है। इस बल को बढ़ाने के लिए कई राजे महाराजाओं ने देवी की आराधना की। इसमें पंचगव्य का पान किया जाता है। बल बढ़ाने के लिए, निरोग होने के लिए पंचगव्य मिल जाए तो, और शरीर शुद्धि के लिए उपवास, वाणी शुद्धि के लिए मौन, हृदय शुद्धि के लिए भगवती की आराधना विश्वामित्र और वशिष्ठ जी ने भी किया था। एक बार देव ऋषि नारद जी, भगवान राम और लक्ष्मण वन में विचार विमर्श करके कैसे रावण पर विजय प्राप्त हो, क्या किया जाए, इस भाव में मौन थे। प्रकाश दिखा। राम जी को, लखन भैया को गौर से देखा तो देव ऋषि नारद जी उठ के खड़े हो गए। ये शालीनता है श्री राम जी की, लखन जी की। आइए संत प्रवर देव ऋषि नारद जी का यथा योग्य वहाँ गादी तकिए से थोड़ी स्वागत होता है। वहाँ तो जो भी मिल गया, चटाई उटाई जैसा भी जंगल का बिछाया। तब भगवान राम जी को नारद जी ने कहा, श्री राम, आप इतने मौन और चिंतन में गहरे उतरे हैं, थोड़ा उदास से लग रहे हैं। राम जी, आपकी उदासी का कारण मैं जानता हूँ कि रावण पर कैसे विजय प्राप्त हो। श्री राम, आप भगवान नारायण का अवतार हैं और नरलीला करने के लिए पधारे हैं। देवताओं को प्रिय करने के लिए, दानवों का उन्मूलन करने के लिए आपका ये अवतार है। आपका बल निर्बलों की सहायता के लिए है, दुष्टों के दमन के लिए। जो व्यक्ति बल अपने लिए मानता है वो भोगी बन जाता है और बंधन में आ जाता है, और आप कभी अपने लिए नहीं मानने वाले महान अवतार हैं। अपनी योग्यता और बल
जो अपने लिए मानता है न, वो पतन के रास्ते जाता है, रावण के रास्ते जाता है। और अपनी योग्यता और बल औरों के लिए उपयोग में सोचता है, वह सचमुच में महाबल को प्राप्त हो जाता है। श्री राम वशिष्ठ महाराज ने नवरात्रि का व्रत किया, भृगु ऋषि ने भी किया था। हम तो चाहते हैं कि अभी नवरात्रि चल रही है, आप उसके व्रत का अनुष्ठान करें और व्रत अनुष्ठान से आप इस रावण पर विजय पाएंगे। लेकिन आपकी यश, ख्याति और कार्य क्षमता भी खूब दिन दूनी रात चौगनी हो जाएगी। श्री राम जी ने कहा कि फिर व्रत उपवास। नारद जी बोले, महाराज मैं आपका पुरोहित होना पसंद करूंगा, क्योंकि आप परहित के लिए सोचते हैं। माँ भगवती जो आदि शक्ति हैं, उसके लिए व्रत उपवास पूजन आदि की विधि मैं करवाता हूँ। समतल धरती हो, वहाँ पर्वत पर समय पाकर नारद जी ने भगवान राम को और लक्ष्मण भैया को नौरतों के व्रत उपवास और पूजा विधि से संपन्न किया। उसके बाद रावण पर लड़ाई में सफलता हुई। चैत्र नवरात्र में व्रत उपवास हुआ, फिर वध। दशहरा रावण का हर 12 महीने में रावण को जलाया जाता है। तो रावण माना अपने बल का अपने लिए उपयोग। शरीर को मैं मानना, जो पैदा हुआ उस शरीर को मैं मानते हैं। पैदा होने वाली वस्तुओं को मेरा मानते हैं। मिटने वाले शरीर को मैं मानना, मिटने वाली वस्तु व्यक्तियों को मेरा मानना, वो भवबंधन में पड़ता है। हरिओम। पूज्य बापू जी का संदेश है 26/9/2022। बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ज़रूरी संदेश है। हरिओम। हरिओम। बापू जी का संदेश 26 सितंबर। शारदीय नौरतें चल रहे हैं। नौरतों में साक्षात्कार का विशेष योग होता है। किसी को एकम को साक्षात्कार होगा, किसी को दूज को, किसी को तृतीया को, किसी को चतुर्थी। ऐसा इन 9 दिनों में साक्षात्कार होगा ही, लग जाओ। इन नौरतों के दिनों में व्रत उपवास का बड़ा भारी फ़ायदा होता है, और जो इन दिनों में व्रत उपवास नहीं करते उनको रोग पकड़ लेते हैं। नौरतों के उपवास स्वास्थ्य के लिए वरदान है। मोटे लोग जो हैं, डायबिटीज़ नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, कमज़ोरी नहीं है, उपवास रख सकते हैं तो रखें। पतले लोग ज़रा दूध, फल, किशमिश, द्राक्ष आदि खाया करें। नौरतों के उपवास करें तो पहले अन्न छोड़ दें। 2 दिन सब्जियों पर रहें, फिर 2 दिन फल पर रहें, फिर फल भी थोड़ा कम करके जल पर रह सकें तो अच्छा है। और इन दिनों गुनगुना पानी पिया करें। ठंडे पानी से जठरा मंद हो जाती है। पिछले 6 महीने में जो भी ब्रेड, मावा, बिस्किट, मैदा के छोटे कण आंतों में फंसे हैं, जिसके कारण डकारें, कभी पेट में गड़बड़, कभी कमर दर्द, कभी ट्यूमर बनने का मसाला तैयार होता है, कड़े उपवास से वो मसाला चट हो जाता है। 9 दिन उपवास नहीं कर सकते तो अंतिम 3 दिन, 7म, 8म, 9म के तो रखने ही चाहिए। रोगाणाम शारदीय माता, रोगों की माँ शरद ऋतु। बारिश विदा ले रही है और शीतकाल आरंभ हो रहा है। बारिश में और गर्मियों में शरीर के अंदर जो विजातीय द्रव्य इकट्ठे हुए हैं, ऋतु परिवर्तन हो रही है, तो उपवास करके विजातीय द्रव्यों को भस्म कर दें, ताकि सर्दी में पुष्टि को बल को धारण करने की क्षमता शरीर की बढ़ जाए। फिर शारीरिक फ़ायदे तो होते हैं, मनोबल भी बढ़ता है, शरीर बल भी बढ़ता है, बुद्धि बल भी बढ़ता है, ज्ञान बल भी बढ़ता है। इस बल को बढ़ाने के लिए कई राजे महाराजाओं ने
देवी की आराधना की। इसमें पंचगव्य का पान किया जाता है। बल बढ़ाने के लिए, निरोग होने के लिए पंचगव्य मिल जाए तो, और शरीर शुद्धि के लिए उपवास, वाणी शुद्धि के लिए मौन, हृदय शुद्धि के लिए भगवती की आराधना विश्वामित्र और वशिष्ठ जी ने भी किया था। एक बार देव ऋषि नारद जी भगवान राम और लक्ष्मण वन में विचार विमर्श करके कैसे रावण पर विजय प्राप्त हो, क्या किया जाए, इस भाव में मौन थे। प्रकाश दिखा। राम जी को, लखन भैया को गौर से देखा तो देव ऋषि नारद जी उठ के खड़े हो गए। ये शालीनता है श्री राम जी की, लखन जी की। आइए संत प्रवर देव ऋषि नारद जी का यथा योग्य वहाँ गादी तकिए से थोड़ी स्वागत होता है। वहाँ तो जो भी मिल गया, चटाई उटाई जैसा भी जंगल का बिछाया। तब भगवान राम जी को नारद जी ने कहा, श्री राम, आप इतने मौन और चिंतन में गहरे उतरे हैं, थोड़ा उदास से लग रहे हैं। राम जी, आपकी उदासी का कारण मैं जानता हूँ कि रावण पर कैसे विजय प्राप्त हो। श्री राम, आप भगवान नारायण का अवतार हैं और नरलीला करने के लिए पधारे हैं। देवताओं को प्रिय करने के लिए, दानवों का उन्मूलन करने के लिए आपका ये अवतार है। आपका बल निर्बलों की सहायता के लिए है, दुष्टों के दमन के लिए। जो व्यक्ति बल अपने लिए मानता है वो भोगी बन जाता है और बंधन में आ जाता है, और आप कभी अपने लिए नहीं मानने वाले महान अवतार हैं। अपनी योग्यता और बल जो अपने लिए मानता है न, वो पतन के रास्ते जाता है, रावण के रास्ते जाता है। और अपनी योग्यता और बल औरों के लिए उपयोग में सोचता है, वह सचमुच में महाबल को प्राप्त हो जाता है। श्री राम, वशिष्ठ महाराज ने नवरात्रि का व्रत किया, भृगु ऋषि ने भी किया था। हम तो चाहते हैं कि अभी नवरात्रि चल रही है, आप उसके व्रत का अनुष्ठान करें, और व्रत अनुष्ठान से आप इस रावण पर विजय पाएंगे। लेकिन आपकी यश, ख्याति और कार्य क्षमता भी खूब दिन दूनी रात चौगनी हो जाएगी। श्री राम जी ने कहा कि फिर व्रत उपवास। नारद जी बोले, महाराज, मैं आपका पुरोहित होना पसंद करूंगा, क्योंकि आप परहित के लिए सोचते हैं। माँ भगवती जो आदि शक्ति हैं, उसके लिए व्रत उपवास पूजन आदि की विधि मैं करवाता हूँ। समतल धरती हो, वहाँ पर्वत पर। समय पाकर नारद जी ने भगवान राम को और लक्ष्मण भैया को नौरतों के व्रत उपवास और पूजा विधि से संपन्न किया। उसके बाद रावण पर लड़ाई में सफलता हुई। चैत्र नवरात्र में व्रत उपवास हुआ, फिर वध। दशहरा रावण का हर 12 महीने में रावण को जलाया जाता है। तो रावण माना अपने बल का अपने लिए उपयोग। शरीर को मैं मानना, जो पैदा हुआ उस शरीर को मैं मानते हैं। पैदा होने वाली वस्तुओं को मेरा मानते हैं। मिटने वाले शरीर को मैं मानना, मिटने वाली वस्तु व्यक्तियों को मेरा मानना, वो भवबंधन में पड़ता है।